दिस इज 92.7 बिग एफएम। आज की शुरुआत महाकवि शिवमंगल सिंह सुमन की पंक्तियों के साथ करने की आज्ञा चाहता हूं। प्रस्तुत है कि मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। निराशा क्यों, मुझे जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। साथ में चलते रहे कुछ बीच ही से फिर गए, गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए रहे, हर दम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। सफर चलता रहे, कदम ब कदम कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें। एक और कोशिश के साथ हाजिर हूं मैं। आज की पहली स्टोरी है फिल्म मोहरा के गीत की। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। इस गीत की कहानी। फिर हिंदी सिनेमा का मशहूर खलनायक गब्बर सिंह कैसे पहुंचा सिनेमा के पर्दे तक, ये होगी आज की दूसरी कहानी। फिर हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा हम चले आए, तत्पश्चात दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित को। देन रीमेड इन इंडिया में हम बात करेंगे एक विदेशी फिल्म की, नाम सबरीना, और जानेंगे कि इस फिल्म को कॉपी करके कौन सी हिंदी फिल्म बनाई गई। प्रोग्राम के आखिर में लिसनर्स क्वेश्चन, जिसमें जवाब दूंगा बरेली के एक लिसनर के सवाल का। तो आइए शुरू करते हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात करेंगे 1994 में आई फिल्म मोहरा के गीत की। गीत के बोल थे, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। इस गीत को सुनने के बाद बहुतों के मन में सवाल उठे होंगे कि ये गीत कुछ अलग है। फिल्म के बाकी गाने सुनने के बाद इस गीत को सुनकर कुछ ऐसा लगता है कि जैसे एक रॉक कंसर्ट में धीमे से किसी ने मेहंदी हसन की गजल सुना दी हो। लेकिन जिन लोगों को ऐसा महसूस हुआ था वो अकारण नहीं था, क्योंकि इस गीत में कुछ बात तो है जो इस गीत को उस फिल्म के बाकी गानों से अलग बता रही थी। जब हमारी रिसर्च टीम ने गोता लगाया तो सुलझे कुछ रहस्य। असल में इस गीत की ये धुन बहुत पुरानी है, जिसे कंपोज किया था कल्याण जी आनंद जी ने, बोल लिखे इंदिवर ने और गाया मुकेश ने। लेकिन जिस फिल्म के लिए गीत बनाया गया था वो फिल्म बनी नहीं, डब्बे में चली गई। फिल्म के साथ साथ गीत भी डब्बे में चला गया। बरसों बाद जब कल्याण जी वीरजी शाह के सुपुत्र विजू शाह मोहरा का म्यूजिक कर रहे थे, तब उन्हें इस डब्बा बंद गाने की याद आई और उन्होंने इस गीत को डब्बे से निकाला, सजाया, संवारा, और इस तरह सालों पहले बनी ये रचना लोगों के कानों तक पहुंची, जिसे लोगों ने हिट कर दिया। गब्बर का डायलॉग, अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर। सांभा बोलता है, पूरे 50,000 है। गब्बर, सुना, पूरे 50,000, और ये इनाम इसलिए है कि यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब कोई बच्चा रोता है तो मां कहती है, बेटा सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। फिल्म शोले का ये संवाद हम सब ने सुना है, लेकिन हिंदी सिनेमा का ये खलनायक गब्बर सिंह सिनेमा के पर्दे तक पहुंचा कैसे, ये कहानी मैं सुनाऊंगा। 50 के दशक में मध्य प्रदेश के बीहड़ों में गब्बर उर्फ गबरा नाम का एक सचमुच असली डाकू हुआ करता था, जिसका खौफ दूर दूर तक फैला था, जिसके कारण 3 राज्यों की पुलिस ने उसके नाम पर 50,000 का इनाम रखा हुआ था। 3 राज्य मतलब उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएंगे, राजस्थान हो जाएंगे। कहा जाता है कि डाकू गब्बर सिंह ने एक प्रण लिया था कि वो अपनी कुल देवी के सामने 116 लोगों की कटी नाक की भेंट चढ़ाएगा, क्योंकि एक तांत्रिक के अनुसार अगर वो ऐसा करता है तो पुलिस या किसी और की गोली उसे मार नहीं सकती है। अब तक वो कुल 26 लोगों की नाक काट चुका था, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। पकड़ लेता था, नाक ही काट देता था। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, किस्से दर्ज हैं किताब में। KF रुस्तम जी की डायरी में, जो 50 के दशक में मध्य प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक हुआ करते थे। रुस्तम जी लिखते थे रोज डायरी, जिसे रुस्तम जी की अनुमति से IPS अधिकारी PV राजगोपाल ने एक किताब की शक्ल में उतार दिया,
जिसका टाइटल था द ब्रिटिश, द बैंडिट्स एंड द बॉर्डरमैन। शोले के गब्बर की कहानी सीधे सीधे असली गब्बर की कहानी से नहीं ली गई है, लेकिन फिल्म के लेखक सलीम खान मध्य प्रदेश के खूंखार डाकुओं की कहानी से वाकिफ थे। उनके पिता मध्य प्रदेश पुलिस में काम किया करते थे, जिस बात का जिक्र सलीम खान ने कई बार किया अपने इंटरव्यू में। बाद के सालों में जब सलीम खान शोले के लिए एक डाकू का किरदार लिख रहे थे, तब सलीम खान ने गब्बर उर्फ गबरा के उन्हीं कहानियों में कुछ और मसाला डालकर ये डाकू गब्बर सिंह का चरित्र गढ़ डाला। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? नूर मोहम्मद बोल रहा हूँ। नूर मोहम्मद साहब, मैं अन्नू कपूर बोल रहा हूँ 92.7 बिग एफएम से। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और बस सब खैरियत है? कहाँ से बोल रहे हैं नूर मोहम्मद साहब? जी, यूपी वेस्ट गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। गाजियाबाद से बोल रहे हैं? वाह 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 वाह। और ठंड तो बहुत पड़ रही होगी और पॉल्यूशन भी बहुत है ना नूर भाई वहाँ पर? तो जी जी, वो यहाँ तो आज कोहरा भी है, वो बहुत ज्यादा। वो कोहरा, थोड़ा सा मफलर वगैरह, स्वेटर वगैरह अच्छा निकल के, मतलब लपेट के निकलिएगा, क्योंकि वहाँ तो बहुत ही गड़बड़ मामला है। और घर में कौन कौन है? घर में बीवी है, 4 बेटे हैं। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। आप बिजनेस है कि सर्विस कर रहे हैं? कहाँ क्या कर रहे हैं, बताइए अपने बारे में। जी, मैं जॉब कर रहा हूँ। गुरुकुल एक स्कूल है यहाँ पर गाजियाबाद में, अच्छा। NH24 पे। जी 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 जी। तो मैं यहाँ जॉब करता हूँ। अरे अच्छा अच्छा। नूर मोहम्मद साहब, बहुत अच्छा लगा। कोई फरमाइश हो तो बता दीजिए, मन का कोई गाना सुनना हो। हाँ, वो मूवी का नाम तो ध्यान नहीं है, वो गाना जिस पथ पे चला जो नूतन जी गाती हैं। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे साथ आने। यादगार फिल्म है, यादगार उस फिल्म का नाम है। उसमें मनोज कुमार जी भी थे ना? याद है? याद आ रही फिल्म? यादगार फिल्म का गाना मैं गाजियाबाद के श्री नूर मोहम्मद साहब की फरमाइश पे सुनवाने जा रहा हूँ। दुआओं में याद रखिएगा नूर मोहम्मद साहब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप भी। जी जरूर जरूर सर, खुदा हाफिज। पेश है दिल ने फिर याद किया, जहां हम आज याद करेंगे अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित को। सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1948 को पंडित प्रताप नारायण के घर हुआ। पिता महान संगीतज्ञ, चाचा पंडित जसराज विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक। घर में संगीत के माहौल के कारण सुलक्षणा पंडित भी बचपन से ही संगीत में रम गई थी। केवल 19 साल की उम्र में इन्हें फिल्म तकदीर में लता मंगेशकर के साथ गाने का मौका मिल गया। गीत था, 7 समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे मत लाना, पापा जल्दी आ जाना। ये गीत पॉपुलर हो गया और सुलक्षणा पंडित को फिल्मों में गाने का काम मिलने लगा। सुलक्षणा पंडित ने मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार से लेकर उस समय के सभी बड़े और छोटे गायकों के साथ गाने गाए। कुछ प्रमुख गीत उनके, दूर का राही का बेकरार दिल तू गाए जा, मौसम मौसम लवली मौसम, थोड़ी सी बेवफाई, जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा, ओ बेवफा तू किसी और की साजन की सहेली हो गई, फिल्म साजन की सहेली, सोमवार को हम मिले मंगलवार को नैन, फिल्म अपनापन, तू ही सागर है तू ही किनारा, फिल्म संकल्प इत्यादि। फिल्म संकल्प के इसी गीत के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ। इनके दोनों छोटे भाई जतिन पंडित और ललित पंडित आगे चलकर जतिन ललित नाम की मशहूर संगीतकार जोड़ी बने। छोटी बहन विजेता पंडित आगे चलकर एक मशहूर हीरोइन बन गई। सुलक्षणा पंडित अच्छा गाती तो थी ही, साथ में खूबसूरत भी थी, जिसके लिए उन्हें फिल्मों में हीरोइन के रोल मिलने लगे। उन्होंने बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। कुछ प्रमुख फिल्में थी संकोच, अपनापन, हेरा फेरी, खानदान, चेहरे पे चेहरा, धर्म काटा, वक्त की दीवार इत्यादि। उनकी पहली फिल्म थी 1975 की उलझन। हीरो थे संजीव कुमार। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान वो संजीव कुमार के काफी करीब आ गई और प्रेम हो गया। सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन संजीव कुमार किसी और को चाहते थे। इस बात से सुलक्षणा पंडित को कहते हैं कि मानसिक क्षति पहुंची। संजीव कुमार की असमय मृत्यु से इन्हें एक और आघात पहुंचा, जिससे वो सारी उम्र निकल नहीं पाई। संजीव कुमार से प्रेम के कारण सुलक्षणा पंडित ने शादी भी नहीं की। बाद के सालों में इन्होंने फिल्मों से भी किनारा कर लिया। आजकल वो अपनी छोटी बहन
विजेता पंडित के साथ रहती हैं। बाथरूम में गिर जाने से उनकी पैर की हड्डी टूट गई, जो 3-4 सर्जरी के बाद भी ठीक नहीं हो पाई। सारा वक्त एक कमरे में ही बीतता है। आइए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। रीमेड इन इंडिया विदेशी फिल्म सबरीना की बात। सबरीना फेयरचाइल्ड लारा बी परिवार के ड्राइवर थॉमस की बेटी है, जो उस घर के छोटे बेटे डेविड लारा बी के प्यार में बचपन से दीवानी है। डेविड लारा बी एक प्लेबॉय है जिसने आज तक सबरीना की तरफ जी भर के देखा भी नहीं है, गौर भी नहीं किया है। सबरीना कुछ समय के लिए कुलिनरी कोर्स करने पेरिस जाती है, जहां से जब वो वापस लौटती है तब वो एक सुंदर और खूबसूरत आकर्षक युवती बन चुकी होती है। और इस बार डेविड लारा बी सबरीना को देखते ही उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाता है। डेविड का बड़ा भाई लिनस लारा बी एक कर्मठ और जिम्मेदार व्यक्ति है। उसे जब डेविड की आशिकी का पता चलता है तब वो दुविधा और परेशानी में पड़ जाता है, क्योंकि डेविड की शादी एलिजाबेथ टाइसन से पक्की हो चुकी है। ये सिर्फ एक शादी ही नहीं बल्कि 2 बड़े बिजनेस घरानों का मर्जर भी है। इस शादी के टूट जाने से करोड़ों का नुकसान होने का खतरा है। लिनस ये बात डेविड को समझाता है, पर वो नहीं मानता है। लिनस सबरीना का ध्यान डेविड की तरफ से हटाने के लिए सबरीना के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः उसे सबरीना से सचमुच का प्यार हो जाता है। हालात की पेचीदगी से परेशान होकर एक दिन लिनस सबरीना को सारी बातें सच सच बता देता है, जिससे सबरीना का दिल टूट जाता है और वो हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर पेरिस जाने का फैसला कर लेती है। लेकिन अगली सुबह लिनस का मन बदल जाता है। वो फैसला करता है कि सबरीना पेरिस अकेली नहीं जाएगी, डेविड भी उसके साथ जाएगा और दोनों की शादी भी होगी, जिसका मतलब था करोड़ों का नुकसान। लेकिन अब उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। इस बात की घोषणा करने जब वो मीटिंग में जाता है, लिनस इससे पहले कुछ कह पाता, डेविड मीटिंग में अपनी गलतियों की माफी मांग लेता है और कहता है कि अब वो शादी एलिजाबेथ टाइसन से ही करेगा ताकि परिवार की साख बरकरार रहे। इधर लिनस सबरीना को रोकने सीपोर्ट पहुंच जाता है। यहां पहुंचकर सबरीना को देखकर उसके मन में प्यार उमड़ पड़ता है, जाग पड़ता है और फिल्म के अंत में वो सबरीना के साथ स्वयं भी पेरिस निकल जाता है। इसी प्लॉट पर इंडिया में फिल्म बनी। डेविड लारा बी और लिनस लारा बी की भूमिका में थे सैफ अली खान और अक्षय कुमार, और सबरीना फेयरचाइल्ड के चरित्र को निभाया था काजोल ने। फिल्म में म्यूजिक था दिलीप सेन, समीर सेन का। प्रोड्यूसर थे यश चोपड़ा, डायरेक्टेड बाय नरेश मल्होत्रा। फिल्म का नाम था ये दिल लगी। बरेली से अभिषेक भट्ट ने पूछा है भारत के पहले मल्टीप्लेक्स के बारे में। सो भट्ट साहब, इंडिया की प्रिया एग्जिबिटर्स प्राइवेट लिमिटेड और ऑस्ट्रेलिया की विलेज रोड शोज लिमिटेड नाम की 2 कंपनीज ने 60 और 40 की रेशियो की पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया, जिसका नाम रखा गया PVR सिनेमाज, जिसके बाद 1997 में दिल्ली के साकेत स्थित अनुपम सिनेमा को एक मल्टी स्क्रीन थिएटर में चेंज कर दिया गया और यही PVR अनुपम बना इंडिया का पहला मल्टीप्लेक्स। हमारे हिसाब से यही है हमारी रिसर्च का परिणाम। आज इस प्रोग्राम को अब यहीं विराम देना चाहता हूं। फिर मिलेंगे नई उमंग और नए जोश के साथ। चलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।